नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। आज हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जानेंगे। एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली जो बच्चेदानी की लाइनिंग है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो बच्चेदानी के बाहर ग्रो करने लग जाती है, जिसकी वजह से बच्चेदानी ट्यूब्स और ओवरीज आपस में चिपक जाती हैं और पेशेंट को सारे जो सिम्टम्स हैं एंडोमेट्रियोसिस के आते हैं। इसको आप ऐसे जानिए कि जो पीरियड का ब्लड है माहवारी के दौरान जो बच्चेदानी के मुंह से बाहर आता है, के थ्रू बाहर आता है, वो बच्चेदानी के बाहर और अंडेदानी के पास में जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से सूजन आती है, चिपकन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और एंडोमेट्रियोसिस के सारे सिम्टम्स आते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस में क्या सिम्टम्स होते हैं? पेशेंट को जनरली बहुत बैक पेन और अब्डोमिनल पेन रहता है, पेट में हमेशा दुखता रहता है, पीरियड्स के दौरान उसको असहनीय दर्द होता है, सेक्स के दौरान भी बहुत दुखता है, पेशेंट को प्रेग्नेंट होने में भी दिक्कत आने लग जाती है, कई बार पेशाब करने के दौरान भी उसको बहुत दुखता है। तो इसकी वजह से जो है हमेशा आपको क्रॉनिक पेल्विक पेन रहेगा, आपके पेड़ों में दुखता रहता है, पेट दुखता रहता है, कमर दुखता रहता है, ये पेशेंट को बहुत दुख देता है। तो इसकी वजह से पेशेंट को साथ में जो अंडे की क्वालिटी है वो भी गिर जाती है, तो पेशेंट को प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत आती है। बच्चेदानी ट्यूब्स और ओवरीज आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से पुरुष बीज और स्त्री बीज आपस में मिल नहीं पाते, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत आती है। तो इसके निवारण के लिए पेशेंट को मेडिकल थेरेपी दी जाती है या फिर सर्जिकल थेरेपी दी जाती है। मेडिकल थेरेपी में पेशेंट को सिम्टोमेटिक कंट्रोल के लिए दर्द की दवाइयां दी जाती हैं, जिन्हें हम एनसेड्स कहते हैं। बाकी हार्मोनल पिल्स भी दी जाती हैं, हार्मोनल दवाइयां भी दी जाती हैं, जिससे पेशेंट के पीरियड को रोका जाता है और उसे दर्द में मुक्ति मिलती है। या फिर लैप्रोस्कोपी भी करी जाती है। लैप्रोस्कोपी सीवियर एंडोमेट्रियोसिस में करी जाती है जब बच्चेदानी ट्यूब्स और ओवरीज आपस में बहुत ज्यादा चिपक जाती हैं या फिर ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा हो जाता है उस केस में। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल 20 से 45 साल की औरत अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, ट्राई कर रही है और उन्हें एंडोमेट्रियोसिस पता चलता है, डायग्नोसिस होता है, तो उन्हें सबसे पहले अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए और उसके बाद आपको एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट और क्योर के लिए फोकस करना चाहिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस जो है 100% क्यूरेबल नहीं है, इसे जड़ से मिटाया नहीं जा सकता।